नमस्कार सभी को। नमस्कार बच्चों। आज अपने हिंदी विषय के तासिका में हम अपनी कविता क्रमांक 9 अनमोल वाणी का जो शेष भाग है उस भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों पिछले तासिका में हमने जो अनमोल वाणी का पूर्व भाग देखा था वो आपके समझ में आया होगा। इसमें हमने देखे थे संत कबीरदास जी के पद और सूरदास जी के कुछ पद भी। तो आज के तासिका में हम फिर से इन पदों की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन लेते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं अपने अनमोल वाणी को। तो देखो बच्चों, हमने पहले भी देखा था कि संत कबीर ने कहा था, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बाणी होए। यानी संत कबीर जी कहते हैं कि आपका मन आपको जो चाहता है, आपका मन आपको जो कहता है, ठीक उसी तरह का भोजन आप प्राशन कीजिए, खा लीजिए। और पानी आप जैसा पीजिए, ऐसा पानी अगर आप पीते हो, ठीक उसी का प्रभाव आपके वाणी पर यानी आपकी बोली पर पड़ता है। अगर आपने शीतल, मीठा और ठंडा जल पिया ना, तो आपकी वाणी सदैव मीठे और शीतल शब्द ही उच्चारण आपकी वाणी से हो सकता है। दूसरा पद हमें दिया था, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आपो शीतल होए। यानी कवि कहते हैं, संत कबीरदास जी कहते हैं, हमें ऐसी बाणी, ऐसी भाषा, ऐसी वाणी अपने मुख से बोलनी है कि औरों को शीतलता प्रदान करे और स्वयं को भी वहाँ पर क्या करे, शीतलता प्रदान करने वाली, ठंडक प्रदान करने वाली ऐसी मधुर और मीठी बाणी अपनी रहेगी। बुरा जो देखण मैं चला बुरा न मिलिया कोय, बुरा जो देखण मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। यानी संत कबीर कहते हैं कि हम समाज में जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, किसी भी वस्तु की ओर, किसी भी चीज़ की ओर, किसी भी बात की ओर देखने का हमारा नज़रिया, हमारा अंदाज अगर अच्छा रहा ना, तो उस चीज़ में हमें अच्छा ही नज़र आएगी। किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु, किसी भी बात की ओर देखने का हमारा नज़रिया अगर बुरा रहा, नकारात्मक रहा, तो हमें उसमें बुराई ही नज़र आएंगी। इसीलिए हमें सद्गुण किस तरह, अच्छे गुणों का हमें विकास होना अत्यंत आवश्यक है। बुराई अगर हम देखेंगे ना, तो हमें बुराई ही नज़र आएंगी। अच्छाई अगर हम देखेंगे ना, तो अच्छाई ही नज़र आएंगी। कुछ लोग ऐसे होते, कहा जाता है ना, नाचना आए आंगन टेढ़ा। यानी अपने गुण, अपने दुष्कर्मों को छुपाने के लिए वो दूसरों के दोष दिखाते हैं। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह कहावत तो आप सभी को पता है ना। तो बच्चों, ठीक उसी तरह यानी सद्गुणों का विकास मानव में होना किस तरह आवश्यक है, सद्गुण यानी अच्छे गुण किस तरह आवश्यक है, इसका वर्णन यहाँ पर संत कबीरदास जी ने किया है। तो चलो हम देखते हैं भक्त सूरदास। अब सूरदास के बारे में भी मैंने आपको कहा था, ब्रजभाषा के वाल्मीकि, जिसे ब्रजभाषा के जो वाल्मीकि है अंधकवि सूरदास, सूरदास जन्मांध थे, जिन्होंने सुरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि की रचना की। तो ऐसे सूरदास के पद, सूरदास के कौन कौन से पद हैं, तो चलो बच्चों हम देख रहे हैं सूरदास जी कृष्ण भक्ति का वर्णन अपने पदों में किस तरह कर रहे हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं सूरदास जी के पद। मैया मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, या जो है छोटी। यानी कृष्ण अपनी माँ से सवाल कर रहे हैं, मैया यानी माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, या जो है छोटी। मैंने बार बार आपने मुझे दूध पिलाया है, लेकिन मेरी चोटी अभी तक बढ़ी नहीं। तूने तो कहा था कि तेरी चोटी बढ़ जाएंगी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लंबी मोटी, तू कहती थी कि मेरी बलवान और मोटी ऐसी चोटी हो जाएगी, और तू मुझे क्या करती थी कि तू कहती थी मेरी चोटी बड़ी बन जाएंगी। कांचो दूध पियावत पची पची देतन माखण रोटी। यानी कच्चा, कांचो यानी कच्चा दूध, दूध यानी दुग्ध, पियावत पची पची, पची पची यानी बार बार माँ तूने मुझे कच्चा दूध पिलाया, और दूध पिलाते वक्त तूने कहा था कि तेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। सूर्य श्याम चिर जाओ, चिर जाओ यानी बहुत ही बड़ा ऐसा जीवन, ऐसा आपको दो भैया
हरी हल्दर, हल्दर यानी बलराम, हल्दर यानी बलराम, सूर श्याम, श्याम यानी कृष्ण। और ये जोड़ी हैं, हरि यानी भगवान कृष्ण और हल्दर यानी बलराम की जोड़ी हैं। सूर श्याम चिर जाओ दो भैया, हम दोनों भाइयों की जोड़ी यहाँ पर बहुत ही सदैव अमर रहने वाली ऐसी जोटी है, हरि यानी कृष्ण, हल्दर यानी बलराम की ये जोटी। इसीलिए ये दोहे में भगवान जो कृष्ण है अपनी माँ से किस तरह जिद कर रहे हैं कि इसका वर्णन इस पंक्तियों में आया है। पंक्तियाँ फिर से दोहरा रहा हूँ। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह जो है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देतण माखण रोटी, सूर श्याम चिर जियो दो भैया, हरि हल्दर की जोटी, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि भक्त सूरदास द्वारा रचित अपने माँ की ओर जिद करने वाले ये पद आपके समझ में आए होंगे और संत कबीर जी द्वारा रचित सद्गुणों का महत्व बताने वाले अनमोल वाणी ये भी आपके समझ में आई होंगी। तो आप सभी को दिया हुआ गृह कार्य समय पर पूरा करना है और वीडियो गौर से देखना है। अनमोल वाणी इसमें हमें सद्गुणों की शिक्षा किस तरह दी गई है। तो चलो बच्चों, अगले तासिका में हम अनमोल वाणी के प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। धन्यवाद सभी को।